मॉर्निंग और आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। आज संडे है और 20 तारीख है, तो यहाँ पर सुबह की हो रही है चाय। तो आज हमने दूध वाली चाय बनाई है। सुबह सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं, संडे है तो रिलैक्स थोड़ा सा, और उसके बाद फिर एक एनर्जी ड्रिंक यही होती है सुबह की। आलस भगा के फिर अपने काम पे स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे, टाइम हो गया था, बहुत देर पहले ही उठ गए थे सब, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट थोड़ा सा लेट से किए क्योंकि फ्रेश वगैरह होकर उसके बाद यहाँ पर नेल सबके कट रहे थे। बाहर ही बैठ के काट रहे थे कि बाहर फ्रेश हवा आ रही थी। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज करने, तो बच्चे देखो दौड़ते भागते आ गए। मुझे भी करना है, तो देखो कैसे करने में जुट गए। श्री तो नकल कर रही थी, उससे हो नहीं पा रहा था, लेकिन वो सोफ़ा पे चढ़ गई और मुझे डिस्टर्ब भी कर रही थी क्योंकि ऊपर से ना लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। तो आज संडे था तो टाइम था, तो मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज करते हैं। और तो फिर बच्चों को था कि मैं भी करूँगी। श्री अपना ना ABCD का एक उसके पास म्यूजिक है, तो वो लगा ली थी। और उसके बाद फिर वो उससे मतलब एक्सरसाइज कर रही थी उस लगाने में। यहाँ जब सेला कर रही थी मेरे साथ, तो फिर मज़ा भी आने लगता है थोड़ा सा। वो एक दो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा मेरे से करवाने लगी थी कि ये भी कर लो मम्मा। तो इसके बाद फिर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा कि अब मैं तो चली ही काम पर, मुझे काम भी करना था, ब्रेकफास्ट भी बनाना था और क्लीनिंग भी करना था। टेबल पर सारी चीज़ें फैले होती हैं क्योंकि रात को जब सोते हैं ना, तो बुक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो ही जाती हैं सोने से मैं। तो वो सब क्लीन करना था। बेडशीट हटा रही थी, सोफ़ा कवर हटा रही थी, धुलने के लिए मैं डालूँगी। और सारे सामान जो फैले थे ना, उन सबको अपनी जगह पे रखूँगी। तो रात को भी ये सोते सोते ना टॉय खेलते ही रहते हैं ये लोग। और उसके बाद श्री अपना म्यूजिक लगा के और वो डांस कर रही थी। फिर बीच बीच में योगा भी कर ले रही थी, ओम भी कर रही थी। और देखो मेरे हस्बैंड भी अपने काम में लगे हुए थे, उनका अपना ही काम चलता रहता है। संडे को कुछ ना कुछ काम उनको मिल ही जाता है। वो काम तो इतने सारे होते हैं ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं। तो सुबह जब उठ जाओ ना, तो ये रहता है आपके पास कि टाइम बहुत होता है और काम आप निपटा लेते हो समय पे आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, लंच भी हो जाता है, बच्चों को टाइम भी मिल जाता है। नहीं तो आप सोते रह जाते हो तो फिर बच्चों के साथ टाइम भी नहीं मिल पाता। और दोपहर को आपको टाइम मिल जाता है कि थोड़ा रेस्ट भी कर लो। यहाँ पर ये ना पता नहीं कैसे जाली खुल गई थी, तो उसको वो कील से ठोक रहे थे, देख रहे थे कि क्या करना है। और यहाँ पर मेरा क्लीनिंग हो गया था लिविंग रूम, और ये अंदर किचन के अंदर से फिर उसको ठीक करना पड़ा उनको। और मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट, तो फिर मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। और फिर बच्चों की गाड़ियों का जो व्हील होता है वो थोड़ा सा लूज हो गया था, तो वो उसको बैठ के टाइट कर रहे थे कि बच्चे हर समय खेलते रहते ना, तो वो व्हील थोड़ा सा लूज हो गया था तो गिर ना जाए, इसलिए उसको ठीक कर रहे थे। तो बस उन्होंने कहा कि पापा मेरी ये व्हील भी ठीक कर दीजिए। और फिर यहाँ पर उन लोगों को मैं फ्रूट काट कर दे रही थी, ये मौसमी, वो खा लेंगे जब तक ब्रेकफास्ट बन जाएगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविच। कल मैंने सैंडविच बनाया था, कल के ब्लॉग में भी डाला था सैटरडे में, लेकिन मैं और सियाला ही खाए थे, तो इसलिए ब्रेड बचा हुआ था और फिर श्री को भी खाना था, तो इसलिए अच्छे से आज हम सब के लिए बन रहा था सैंडविच। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड नहा लिए थे, तो वो पूजा पाठ कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने में तो लग गई थी कि चलो वो पूजा कर लिए। घर में एक आदमी पूजा कर लेते ना, तो रिलैक्स हो जाता है कि चलो दिया बत्ती हो गया है और पॉजिटिविटी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं लंच की प्रिपरेशन कर लूँगी क्योंकि क्लीनिंग वगैरह भी चलती रहती है साथ में। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा दूँगी पकने के लिए कि दाल पक जाएगा। और यहाँ चाय भी बनने के लिए मैंने रख दिया था। और मुझे जो सब्ज़ी बनानी थी वो उसकी भी तैयारी कर रही थी कि ये मसाला था ना, इसको मैं फुला के छोड़ूंगी और पीस के रख दूँगी, तो वो रहेगा कि लाइट जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीज़ें तैयारी होती रहेंगी। तो बीच बीच में हमारा यही होता रहता है कि सारी तरफ ध्यान रहती है हमारी। और यहाँ पर बच्चे चले गए अपने सियाला को अपनी स्कूल की कुछ प्रिपरेशन के लिए कुछ लाना था उसे, तो वो चली गई अपने पापा के साथ। और यहाँ पर जब बच्चे गए तो बाहर बालकनी में मैंने पोछा लगा दिया, साफ़ सफाई कर दी, इसलिए देखो फर्श गीला है। और कपड़े भी धुल गए थे, एक मतलब जो कपड़े थे ना उसको मैंने धुल दिया क्योंकि बेडशीट वगैरह लगाना था, तो इसलिए कपड़े धुल के मैंने फैला दिया। बाहर का काम हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैं बच्चे चले गए थे तो मैं गाना लगा ली थी, मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है।
और गाना सुनते हुए मैं काम करती हूँ ना, तो मेरे में एनर्जी आ जाती है। और यहाँ फिर मैं बेडशीट को हटा रही थी कि चलो बेडशीट भी, पहले था कि बेडशीट नहीं हटाऊंगी, लेकिन फिर हुआ कि बेडशीट भी लगा ही देती हूँ, इसलिए मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया। यहाँ पर सोफ़ा कवर तो हटा ही दिया था, दूसरी रूम का बेडशीट चेंज करना था, पर फिर हुआ कि जब सब लग रहा है तो ये भी चेंज हो जाए तो ठीक रहता है, फिर एक पड़ा रहेगा कि एक ही बचा रहेगा। तो ये तो 3 दिन पहले ही मैंने बिछाया था, इसलिए नहीं हटाना चाह रही थी, लेकिन आज मैंने हटा दिया। पिल्लो कवर भी हटा दिया। और इसमें का ना पिल्लो कवर थोड़ा बेडशीट का थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एडजस्ट हो जाता है वो, और उसको थोड़ा सा दबा दबा के करना पड़ता है। थोड़ा सा पिल्लो कवर मतलब टाइट होता है, लेकिन हो जाता है। यही प्रॉब्लम होती है बेडशीट का ना, पिल्लो तो रहता है लेकिन साइज़ क्या होता है ना, छोटा ही हो जाता है, बड़ी मुश्किल से आता है। और यहाँ पर पिल्लो कवर लगा दिया था, सब लगा दिया था, बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। बच्चे को आने के पहले ना ये रूम मैंने क्लीन कर देना था कि साफ़ रहे, तो फिर बच्चे आराम से बैठ के अपना खेलते रहेंगे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी और उनको भी बार बार हटना भागना नहीं पड़ेगा। तो ये बेडशीट बिछा दिया। फिर नीचे में मैंने झाड़ू तो लगा ही दिया था, तो फिर नीचे में धूल डस्ट वगैरह गिर गए थे, तो उसको पोछा लगा दिया। और यहाँ पर मैंने कट कर लिया था करेला। जब ब्रेकफास्ट हो रहा था उसी समय करेला को कट करके नमक डाल के रख दिया था। तब तक बच्चे भी आ गए थे सारा सामान ले करके। यहाँ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पड़ जाता है बच्चों को, तो कुछ कुछ बीच में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सब सामान लेकर आए थे। पंखा चल रहा था ना, तो वो उड़ रहा था, तो फिर मैंने पंखा बंद किया और ये सारे सामान लेकर आए थे एक बोतल को बनाने के लिए, मतलब बेस बनाना होगा। और यहाँ पर फिर मैंने करेला को पकने के लिए रख दिया कि सब्ज़ी बनानी थी, भुजिया नहीं बनानी थी, तो इसलिए पहले करेला को फ्राई करके अब फिर उसको निकालेंगे। तब तक वो फ्राई हो रहा था, तब तक मैं आ गई थी दूसरे रूम में, बेडशीट को हटा रही थी। और प्रोजेक्ट में होता है ना कि उन लोग को जो बोतल बनानी थी ना, तो मैंने कहा कि एक घर के लिए भी बना लेते। और ये सब काम ना मेरे हस्बैंड संडे को बैठ के या सैटरडे की शाम को कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने सारा बेडशीट वगैरह बिछा दिया था और पिल्लो कवर भी लगा दिया था। और फिर उसके बाद फिर मैं गई थी एक बार और किचन में, तो जब तक वो फ्राई हो गया था करेला, उसके बाद फिर मैंने उसको निकाल के फिर उसके बाद जो मसाला मैंने पीसा था वो ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने आधा ही यूज किया, क्योंकि आधा करेला मैंने रख दिया था भुजिया बनाने के लिए। और यहाँ पर मसाला पकने के लिए रख दिया था। और फिर बेडशीट अब मैं लगा दूँगी उसे, क्योंकि सारा बेडशीट मैंने चेंज कर दिया, सोफ़ा कवर भी चेंज कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मशीन लगा दूँगी। अब चादर का है, बस ये धुलना रह जाएगा। कपड़े तो धुल ही गए थे और फैल भी गए थे। फिर आ गई थी यहाँ पर टेबल को साफ़ करने, स्टूल को। और इसके बाद फिर यहाँ पर मसाला भी भून गया था। धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनते जाओ ना, तो मसाला अच्छे से जब पक गया, अभी टमाटर मैं नहीं डालूँगी, मैं दिखा रही थी कि टमाटर भी पीस के मैंने रखा था। तो पहले करेले को अच्छे से मसाले में भूनेंगे थोड़ी देर नमक डाल के, उसके बाद फिर मैं टमाटर डालूँगी। यहाँ पर सीरी आ गई थी नहाकर। और फिर दोनों बच्चे नहा लिए थे, सेला भी नहा ली थी और वो बैठ गई थी अपने पापा के साथ बनाने के लिए, अपनी स्कूल का वर्क कर रही थी। और श्री भी नहा ली थी, तो श्री को तो मैं नहलाती हूँ। सेला को भी बाल धुलना था, तब मैं बाल धुल देती हूँ, तो उसको पहले नहला दिया था, बाद में श्री को नहलाया था। क्योंकि श्री में जो थोड़ा टाइम लग जाता है, वो जल्दी बात नहीं मानती ना, अभी छोटी है तो। और यहाँ पर क्रीम अच्छे से लगा रही थी, तो बोल रही थी मम्मा अच्छे से लगा दो। तो क्रीम पाउडर लगाना ना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इससे ना मेकअप भी मैं छिपा के रखती हूँ, नहीं तो सारी चीज़ें यूज कर लेती है, वेस्ट भी कर देती है। फिर आ गई थी किचन में, और किचन में खाना बन गया था, चावल भी बन गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूँगी किचन की क्लीनिंग। तो स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया था। और फिर इकट्ठा जो बर्तन हुआ था ना, सुबह ब्रेकफास्ट का भी था जो मैंने धुलानी था, अब मैं सारे बर्तन जो जमा हो गए थे तब मैं उसको धुल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर सारे बर्तन धुलने के बाद स्लैब पे फिर पानी आ जाता है, तो उसको साफ़ कर दूँगी। और सारे काम ना इसी तरीके से धीरे धीरे होते रहते हैं। तो यहाँ पर ना किचन का भी काम हो रहा था, क्लीनिंग भी हो रहा था, डस्टिंग भी हो रहा था। तो आज इस तरीके से ना काम करते रहो, बस हाथ मतलब दिमाग सब जगह दौड़ता रहता है कि मुझे करना क्या है और कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि समय पे खाना भी बनाना होता है। और आज थोड़ा सा संडे रहता है, तो काम ज़्यादा फैल भी जाता है, सब लोग घर पे होते हैं ना, तो फिर
काम उस तरीके से नहीं हो पाता है कि चलो खाना बना लिया तो क्लीनिंग कर ले, तो इस तरह से नहीं हो पाता है। बच्चे भी घर पे रहते हैं, उनको भी बीच बीच में क्या होता है ना कि देखना पड़ता है हमें, क्योंकि अभी नहाए थे तो फिर उनको दूध पीना होता है या कुछ आपको देना होता है, तो ये चीज़ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर सारे बर्तन साफ़ हो गए थे, सिंक भी साफ़ हो गया था। सुबह से उठो ना तो काम में लगातार चलते ही रहता है, 1 मिनट भी मतलब जैसे कि ना थोड़े थोड़े देर बैठते हैं, लेकिन ना एक रिलैक्स नहीं रहता कि हाँ चलो। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग बैठ के अपना कंप्लीट कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो नीचे चटाई बिछा के आराम से बैठ के बना रहे थे और श्री अपनी खेल रही थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मैट भी, बाथरूम का मैट भी अब धुल लूँगी, तो अंदर बाथरूम में धुल के उसको रख दूँगी अलग से। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर नहाकर, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जब अपने आप का शूट कर रही थी तो वो लोग का बोतल भी बन गया था, तो वो मेरे पास आ गए थे दिखाने के लिए। तो अभी इनकम्प्लीट है, अभी बनाना बाकी है, तो बस अभी नीचे का डेकोरेट हुआ है, इतनी देर में इतना हुआ इन लोग का। और उसके बाद फिर मैं भी नहा ली। अब खाना खा के फिर वो लोग बैठेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, तो टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें बनाने में। मैंने कहा घर के लिए बना लेना। आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।